तो बताया कि ये हाईवे जो है हॉन्टेड है। ये बात हर कोई जानता है। हम लोगों का ऐसा कहना था कि कुछ आवाज़ें यहाँ पर आती हैं। तो जैसे मैं उसी जगह से निकल रहा था, मुझे एकदम अचानक ऐसा लगा कोई बुला रहा है। किसी ने आवाज़ मारी शिवा। तो जैसे ही मैं पलटा हूँ तो अचानक से मेरी गाड़ी स्लिप हो गई, मेरी बाइक गिर पड़ी। और मम्मी जी भी साथ में? मम्मी गिरी साथ। और बताते हैं कि वहाँ ऐसे केस होते रहे और होते रहेंगे। ओह, हाँ, एक इंसिडेंट है हॉन्टेड हाईवे का। अच्छा। जी। और मतलब वो ऐसा रोड है जिस पर ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। बताइए थोड़ा सा। इतने खतरनाक इंसिडेंट हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, उनके पीछे की रीजंस भी बहुत खतरनाक है। कि जैसे कोई चीज़ ऐसे ही हॉन्टेड नहीं हो जाती, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होता है जिसकी वजह से वो चीज़ पूरी की पूरी हॉन्टेड हो जाती है। अब उसी में मैं आपको हॉन्टेड, एक हाईवे है NH91। NH91। जी। उस हाईवे पर एक केस हुआ था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। अब ये रोड हॉन्टेड क्यों हुई ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले एक केस बताता हूँ। ठीक है। मैं खुद उस टाइम वहाँ पर मौजूद था। रक्षाबंधन का टाइम चल रहा था। कौन सा ईयर होगा? ईयर ऐसे याद नहीं मुझे, अप्रॉक्स 17-18? 2017 था। 17। हम सामने वाले की मन की बात जान लेते। हाँ, 17 ही था। रक्षाबंधन का टाइम चल रहा था। मेरी वहाँ पर शॉप थी, उसी जो रोड निकलता है वो पूरा हाईवे का, उसके साइड में शॉप है। तो उस वहाँ पर को आपने देखा होगा कि वो भाई ट्रैवल करता है उस टाइम पर, रक्षाबंधन के टाइम पर बहन जा रही है, सब लोग साथ में जा रहे हैं। मैं इधर से निकल कर गया और बिल्कुल रोड खाली था, सब लोग ट्रैवल कर रहे थे, मतलब बिल्कुल कुछ गड़बड़ नहीं था, सब कुछ ठीक था। मैं इधर से निकल कर गया हूँ और जैसे ही मैं मुड़कर आया 5 मिनट बाद पूरा का पूरा रोड जाम था। पूरा रोड जाम था। ट्रक खड़ा हुआ है और एकदम बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत भीड़। और एक 5 मिनट के अंदर लोग रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं बुरी तरीके से, एकदम समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया। तो जब मैंने निकल कर देखा तो मैंने अपनी आंखों के सामने जो चीज़ देखी, लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं बताते हुए कि जो वहाँ पर रोड पर एक लड़के का माइंड पड़ा हुआ था। ओह। बाहर बाकायदा पड़ा हुआ था ऐसे रोड पर, जिस पे एक बाबा ने साइकिल चढ़ा दी थी। हाँ। तो जब पूरा केस समझा, उनसे पूछा हुआ क्या है, तब उन्होंने बताया कि एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। वो जो लड़का एक बाइक से ट्रैवल कर रहा था अपनी बहन को लेकर, उसकी बाइक अचानक से स्लिप हुई या कोई प्रॉब्लम हुई, वो ट्रक के अंदर जाकर घुस गई और वो लड़का ऑन स्पॉट, उसका इतना हिस्सा गायब हो गया ओके। और उसका पूरा माइंड बाहर आ गया। तो लोगों ने फिर इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बोला कि अब ऐसी चीज़ें होती रहेंगी क्योंकि रोड ही ऐसा है। शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हो तो चुकी है। लड़की का क्या रहा भाई? लड़की बच लड़की गई? की भी बहुत चोट आई थी। बच गई वो थी? बच गई थी, लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी ऐसी हो गई, बचने से भी बेकार थी, वो चल नहीं पाएंगी कभी, ऐसी ज़िंदगी हो गई। तो इसी के बाद एक केस और हुआ। वो केस ऐसा था कि मेरी ही शॉप, उसके थोड़ा सा आप आगे चले जाओगे अप्रॉक्स 400-500 मीटर, एक वहाँ पर एक बियर बार था। तो वहाँ पे भीड़ हमेशा लगी रहती है। वहाँ से एक लड़का निकल रहा था, अचानक से फिर से एक चीज़ ऐसी हुई, अचानक से कहीं से एक बाइक आई और वो इतनी स्पीड में आई, वो एक वहाँ पे जो टावर लगे होते हैं, लट्ठे वगैरह लगे होते हैं, उसमें टकरा गई और वो लट्ठा गिरा, उससे तार टूटा और उसी रोड पर उसी जगह पर उस लड़के के वो तार लग गया ओह तेरी। और वो ऑन स्पॉट खड़ा खड़ा वहीं उसके पूरा शरीर जल गया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज का था, शरीर जल गया। लोगों ने कहा यार ये चीज़ें कैसे बंद होंगी, इसमें तो हद हो गई है। अब इसमें आती एक बहुत ही ज़्यादा डराने वाली चीज़। मतलब वहाँ पे सबका बिलीव है कि ये हाईवे हॉन्टेड हो गया। लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता है, और कैसे वो मैं आगे बता रहा हूँ। मेरी ही कार, मेरी खुद की कार, मेरी फैमिली जा रही थी, ट्रैवल कर रहे थे। मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, गुलोई करके गांव लगता है, गुलोई, कन्नौज के पास में। उस वो स्पॉट ही वो मेन है जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं। अब मेरे साथ दो चीज़ें हुई, या तो मैं भी चलो इन सुनी सुनाई बातों पर बिलीव नहीं करता, लोग कहते थे कि ये है, मैंने कभी बिलीव नहीं किया। मेरी खुद की कार जा रही थी और मेरे ड्राइवर लेकर जा रहा था फैमिली को छोड़ने के लिए, और हम लोग भी रेडी हो रहे थे कि कार वापस आएगी, फिर से हम लोग जाएंगे। मेरे पास कॉल आता है सामने से कि पापा से बात कराओ, कि जल्दी बात कराओ, तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और मैं एकदम भाग कर एकदम पापा के पास गया, मैंने कहा बात कर लो। तो पापा ने तुरंत बाइक उठाई और हम लोग उसी लोकेशन पर पहुँचे, वो एग्जैक्ट वही लोकेशन थी। अच्छा। मेरी खुद की कार वहाँ पर टकरा गई थी मोटरसाइकिल से, और सामने मोटरसाइकिल पे 3 लोग थे। तीनों की लाइफ ऐसी हो गई कि वो आज वो लोग चल नहीं सकते। बहुत भयंकर एक्सीडेंट था और किसी को कुछ भी पता नहीं कि अचानक से कैसे हो गया। वो ड्राइवर कह रहा कि मैं तो अच्छा खासा ओवरटेक कर रहा था, उसे भी बहुत चोट आई थी, मेरी पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई थी।
वो कह रहा था ओवरटेक कर रहा था, पता नहीं अचानक से कैसे बाइक आ गई, वो बाइक वाला कह रहा है कि ये अचानक से कहाँ से आ गए, पता ही नहीं चला, एक्सीडेंट हो गया। तो जब ये चीज़ें होती रही तो मैंने और रिसर्च की, मैंने पता करने की कोशिश की, तो बताया कि ये हाईवे जो है हॉन्टेड है, ये बात हर कोई जानता है। तो वहाँ पर लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर चंदा इकट्ठा किया कि सब लोग इकट्ठा करेंगे, इस हाईवे पर पूजा कराई जाएगी, क्योंकि वरना ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। तो उन्होंने लोगों ने कहा ठीक है, हम सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, बड़ी पूजा कराते हैं मेन हाईवे पर। कंट्रीब्यूशन हुआ, कंट्रीब्यूशन होते ही टाइम अब वो जिसने मतलब ये सब इकट्ठा किया था एक जगह पर, वो रातों रात भाग गया। है? भाग गया, अरे यार, वो सारा पैसा लेकर भाग गया, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था यहाँ पर पूजा हो। अब लोग सोचेंगे कि क्या दोबारा नहीं हो सकता था, कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा था, क्योंकि दूसरी बार जब फिर से चंदा हुआ तो जिसने चंदा इकट्ठा किया था उसकी डेथ हो गई। अरे तेरी। अब लोग इसी बात पर बिलीव करने लगे कि हम रिस्क नहीं ले सकते अपनी लाइफ के साथ कि हम चंदा नहीं देंगे, और तब से आज का समय है उस रोड पर पूजा नहीं हो पाई, हो ही नहीं। नहीं हुई, आज तक नहीं हो पाई है। अब वो रोड जो है हॉन्टेड हुई कैसे, एक बहुत ही फेमस किस्सा है, आपने भी सुना होगा, काफ़ी जगह लोग इसके बारे में बात करते हैं। एक बस जल गई थी, डबल डेक बस थी, जिसमें 80 लोग जलकर ख़त्म हो गए थे, और जिसमें से शायद 10-15 लोग बच पाए। लोग चीख चीख कर जलते हुए सामने एक दूसरे के, और उन्हें ना बचा सकते थे, मजबूर थे। आप ये समझिए उसमें बच्चे भी शामिल थे, औरतें शामिल थीं, सब जल गए थे। अब जब मैंने इसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश की कि ये हॉन्टेड हुई कैसे, तब मुझे पता चला कि मेरे आंखों देखते ये जगह हॉन्टेड हुई। वो कैसे, मैं छोटा था तभी वो जगह हॉन्टेड हो गई थी, अप्रॉक्स मतलब इतना छोटा नहीं, उससे 3 साल पहले, और रेगुलर वहाँ पर ये केस हो रहे थे। अब वो हॉन्टेड हुई कैसे, जब मैंने इसके बारे में पता चला, तो जब जो चीज़ मुझे पता चली वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। मैंने खुद ये चीज़ देखी थी कि हुआ क्या था अपने दिल्ली में, यहाँ पर मेरे यहाँ से 3 लड़के जॉब करने आए थे। 2 लड़के थे, उन्हें जॉब करनी थी, उनके साथ उनका एक दोस्त आया हुआ था। तो जब वो आए 3 थे, घर पर वहाँ पर लौटे 2, उसमें से एक लड़का नहीं था। तो अब उन्होंने बताया, उन जब लड़कों से पूछताछ की गई कि कहाँ हैं भैया, तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ तो आया नहीं, वो अलग निकल गया था। अब जो लड़का गायब हुआ था उसके घर वालों ने केस करा कि इन्होंने हमारे लड़के को गायब कर दिया, कि कुछ तो बात है, ये वो वगैरह वगैरह। वो दोनों पकड़ गए, जेल में डाल दिया गया, उनसे पूछताछ की गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। वो लोग कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं चला, ये अकेला गया है। तो उन्होंने कहा यार कहाँ चला गया। तो हमारी तरफ से एक नदी निकलती है, काली नदी में उस लड़के की लाश मिली। अरे तेरी। तो जब उस लाश को बाहर निकाला गया तो गांव वालों ने बवाल मचा दिया, और आप समझ नहीं सकते उस लाश की कंडीशन क्या थी। और उस लाश को गांव वालों ने मेन उसी हाईवे पर बीच में सेंटर पर लाकर रख दिया, और इसलिए लाकर रखा, उन्होंने कहा हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ के चक्कर में। इंसाफ के पूरा गांव इकट्ठा कर दिया। अब मैंने जब उस लाश को देखा, मैं पूरे के पूरे सच बता रहा हूँ 7-8 दिन सो नहीं पाया था। उस लाश की ये कंडीशन थी, आप तो ये चीज़ समझेंगे। उस लाश की आंखें जो थी वो यहाँ की जगह यहाँ रखी हुई थी, और उसका सिर ऊपर था, और हाथ पैर इतनी बुरी तरीके से फूले हुए थे, न जाने कितने टाइम से लाश पानी में थी। अब उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, जीभ कटी हुई थी। तो लोगों ने इसका कि उन्हें इंसाफ चाहिए था। तो वहाँ पर बहुत देर हड़कंप मचता रहा। पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने कैसे भी करके उनका भीड़ हटाओ, हाईवे है, रुका हुआ है, भीड़ नहीं हटी। तो उन्होंने कहा यार यहाँ क्या किया जाए। उन्होंने बारिश का मौका देखकर लाठीचार्ज कर दिया, और जैसे तैसे उस फैमिली को भगा दिया, उस लाश को भी वहाँ से हटा दिया। तो लोग बताते हैं तब से उसी फैमिली की वहाँ पर बद्दुआ लगी, और वो जो लाश थी वह तब से ही वो रोड पोसेस्ड हो गई, हॉन्टेड हो गई। और बताते हैं कि वहाँ ऐसे केस होते रहे और होते रहेंगे, ऐसा भी लोग वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं ऐसा भी बोलते हैं, क्योंकि उस रोड ने बहुतों की बलि ली है, बहुतों की बलि। अब एक और किस्सा जो मैं आपको बताऊं, जब वो ये बस ये जली थी, डबल डेक बस, तो वहाँ पर क्या है कि कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गई उसी जगह पर, क्योंकि 80 लोग जले थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। तो लोगों का ऐसा कहना था कि कुछ आवाज़ें यहाँ पर आती हैं। अच्छा, मैं भी वहाँ से ट्रैवल करता हूँ, को बहुत करता हूँ। तो मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं आगरा से लौट रहा था अपनी माँ को लेकर। तो जैसे मैं उसी जगह से निकल रहा था, मेरे साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं बता भी सकता हूँ, लोगों को मैंने बहुत जगह दिखाया है। मुझे एकदम अचानक ऐसा लगा कोई बुला रहा है, किसी ने आवाज़ मारी शिवा। तो जैसे ही मैं पलटा हूँ तो अचानक से मेरी गाड़ी स्लिप हो गई, मेरी बाइक गिर पड़ी, और मम्मी जी भी साथ में? मम्मी गिरी साथ में, उनके माथे पर चोट आई, उनको हम लोगों ने एडमिट किया, कानपुर लेकर गए एजेंसी में, बहुत भयंकर चोट आई, बहुत खून निकला, मुंह से खून निकलना शुरू हुआ। तब मैंने इस बात पर 100% बिलीव किया कि यार यहाँ तो बहुत गड़बड़।
और तब से मैं आज तक, अब वो समय था, आज का समय, मैं उस रोड से ट्रैवल नहीं करता। अब भी होते हैं सब कुछ अब भी होते हैं, लोग बस मानते नहीं। इसीलिए लोग जब भी उस जगह से निकलते हैं बहुत सतर्क होकर चलते हैं, बहुत सतर्क, क्योंकि ड्राइवरों को भी ये बात पता है, सबको ये बात मोस्टली पता है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। और जब वहाँ पर काम चल रहा था, रोड पर काम चल रहा था, तब ऐसे हादसे हुए वर्कर्स के साथ कि वहाँ पर काम रुक गया। वर्क बताते हैं कि जब एक वर्कर था, जब वो वहाँ पर काम कर रहा था, तो कुछ काम ही करते दौरान कोई मशीनें में कुछ तकनीकी गड़बड़ हुई और उस वर्कर के पैर में पूरी की पूरी सरिया घुस गई। ओ तेरी। और सच में तब से जैसे ही वो वर्कर वहाँ से गया, सब ने काम छोड़ दिया कि अपनी ज़िंदगी के साथ रिस्क नहीं लेना, इस जगह पर काम नहीं करेंगे। जैसे तैसे वो उतना ही स्पॉट, बहुत टाइम बाद काम, पूरी रोड पर काम हो गया, उस स्पॉट पर बहुत मुश्किल से काम कंप्लीट हुआ, जाने कितने हादसों के बाद। तो ऐसे कुछ हॉन्टेड हाईवे होते हैं जहाँ पर लोगों को मतलब देख संभल कर चलना चाहिए। ये किस्सा सुनने के बाद काफ़ी लोग सतर्क होने वाले हैं। बिल्कुल। वो लोग खासकर जो अकेले निकलते हैं या फिर ऐसे सुनसान रास्तों से निकलना पसंद करते हैं या फिर शॉर्टकट लेना पसंद करते हैं, क्योंकि रात को जो अकेले गुजरने वाले होते हैं उनके साथ ऐसे हादसे बहुत होते हैं। बहुत होते हैं। उन्हें सतर्क भी रहना चाहिए। अपनी काफ़ी मैंने वीडियोस में बोला भी है, तो मैं दोबारा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे हादसे होते हैं जहाँ पर लोग अपनी गाड़ी में भगवान की एक तस्वीर तक नहीं रखते और फिर उनके साथ ये चीज़ होती है कि उन्हें कोई ना कोई अपने साथ बैठा दिखता है। तो अगर आप इस टाइम ट्रैवल कर रहे हो रात को अकेले और ये पॉडकास्ट देख रहे हो, तो समझ लो आपके साथ क्या हो सकता है।